तो नमस्ते, स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज जो हम टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो कि स्कैटरिंग थ्योरी के अंडर आता है। लेकिन बिफोर डीलिंग विद दैट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है, हम क्या डील करेंगे, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन वगैरह एंड द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर आपने ऑलरेडी ये वीडियो बना लिया, ठीक है, मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी स्कैटरिंग थ्योरी के ऊपर डाल दिया जिसमें मैंने अपने लेवल में बहुत अच्छी तरीके से व्हाट इज क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज स्कैटरिंग एंड व्हाट इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को समझाने की कोशिश की थी, ठीक है, जिसमें बहुतों को समझ में आया। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको फिर भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसी टॉपिक को फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ और मैंने इस बार थोड़ा प्रिसाइज वे में उस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की है ताकि आप सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं इस फिगर से कि मेरा जो इंसिडेंट पार्टिकल का बीम है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक टारगेट एरिया है जिसका थिकनेस अगर मैं मान लेता हूँ कुछ dx है, या तो अगर आप सेंटर सर्कल भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टारगेट से हिट होने के बाद इस डायरेक्शन में जो स्कैटर्ड पार्टिकल वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट रे का जो मींस ओरिजिनल डायरेक्शन है और अब जिस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुआ है उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा। लेकिन हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि जो स्कैटरिंग पार्टिकल, जो मेजोरिटी ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल है वो डी ओमेगा से होकर गुजरेंगे, मींस सॉलिड एंगल से होकर गुजरेंगे, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्रोच है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि consider a beam of particles each of mass m traveling along z direction with velocity v and scattered by a scattering potential centered at origin। अब क्या कह रहा है, सपोज हम एक बीम ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हर एक पार्टिकल का मास क्या है, m है, ठीक है। अब वो इंसिडेंट बीम स्कैटरिंग पोटेंशियल से टकराकर स्कैटर्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो टारगेट जो है जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल हिट कर रहा है उस टारगेट का तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो उसको हमने क्या किया, स्कैटरिंग पोटेंशियल। तो उस पोटेंशियल में टकरा के जो पार्टिकल क्या कर रहे, द इंसिडेंट पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन दे कम्स अक्रॉस द टारगेट ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। तो इंसिडेंट पार्टिकल जो है जब वो टारगेट से हिट हो रहे तो वो एक फोर्स को महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। किस कारण से एक्सपीरियंस कर रहे, क्योंकि उनका उन इंसिडेंट पार्टिकल का इंटरेक्शन हो गया था किसके साथ, स्कैटरिंग पोटेंशियल के साथ, जो टारगेट का स्कैटरिंग पोटेंशियल था उसके साथ, ठीक है। और इंटरेक्शन होने के बाद दे गेट स्कैटर्ड ऑन ऑल डायरेक्शंस, वो क्या हो गए, सब डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो गए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। जैसा कि मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से दूसरे और एक वीडियो में बता दिया, फिर भी मैं यहाँ रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग में कुछ वीडियोस देखने हैं तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल। जो मैंने सॉलिड एंगल बनाया था, ठीक है, तो उस सॉलिड एंगल से होकर जितने पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए, ठीक है, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। मतलब मैं अभी समझाता हूं, ठीक है। सपोज मेरा सॉलिड एंगल जो है वो डी ओमेगा इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है, और मेरा जो इंसिडेंट फ्लक्स है मैं मान लेता हूं वो क्या है, मेरा जे आई एन, ठीक है। तो इंसिडेंट फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। और डीएन क्या है, मेरा डीएन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इनटू सॉलिड एंगल, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इनटू सॉलिड एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा पाई पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इन द एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। दैट मीन्स डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू डी 1 अपॉन जे आई एन डी एन बाई डी ओमेगा। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या है कि नंबर ऑफ डीएन मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इन द सॉलिड एंगल डी ओमेगा, मतलब सॉलिड एंगल के अंदर जितने पार्टिकल स्कैटर्ड होके गए थे, ठीक है, अपॉन क्या है,
पर यूनिट टाइम पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स अपॉन पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स क्या है, JIN। ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा है, ये क्या है, ये क्या है, ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हमें टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना है, ठीक है, तो टोटल क्रॉस सेक्शन जब भी हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस इंटीग्रल कर देते, सॉरी यस सरफेस इंटीग्रल कर देते। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमें क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड। ठीक है, यहाँ ये क्या है, ये जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, और अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं इसमें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड। दैट मीन्स टोटल क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स पर यूनिट टाइम इनटू होल सॉलिड एंगल। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो सॉलिड एंगल है उसको हमने, उसका पूरा का पूरा जो पार्टिकल है जो स्कैटर्ड हुए उनको निकालने के लिए मैंने उस जो सॉलिड एंगल है उसके चारों तरफ क्या उसके लिए मैंने क्या कर दिया कि उसको इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल जो है मेरा डी ओमेगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो साइन थीटा डी फाई, मीन्स वो थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि जो फाई जो कोऑर्डिनेट है वो 0 to 2 पाई पे वेरी करता है एंड दैट इज थीटा 0 to पाई। ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं 0 to पाई 0 to 2 पाई डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, और इस डी ओमेगा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा डी फाई। ओके, तो ये जो केस है, अगर मैं कहता हूं फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो सिग्मा थीटा फाई बिकम्स सिग्मा थीटा। ठीक है, सिर्फ थीटा पे डिपेंड करेगा, तो सिग्मा थीटा क्यों, क्योंकि जो यहां ये 2 पाई कहां से आया, अगर मैं ये डी फाई को अगर मैं 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करूं तो जो मेरा वैल्यू आता है 0 to 2 पाई ऑफ डी फाई, तो ये क्या आ जाएगा, फाई 0 to 2 पाई, तो इसका जो वैल्यू आएगा 2 पाई माइनस 0, दैट मीन्स 2 पाई, तो 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई डी सिग्मा बाई डी ओमेगा साइन थीटा डी थीटा। दैट मीन्स जो मेरा फाई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 0 to 2 पाई, और थीटा जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 0 to पाई। ओके, तो यहां से हमको हमारा जो कंफ्यूजन था कि फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल सिग्मा थीटा फाई बिकम्स सिग्मा थीटा 2 पाई 0 to पाई डी सिग्मा बाई डी ओमेगा साइन थीटा डी थीटा। ओके ओके, अब देखिए, अब हम डील करेंगे कि जो आज का मेन जो टॉपिक है वो है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है, तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एट लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द स्कैटरर द इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग पोटेंशियल इज नेग्लिजिबल। जो स्कैटरिंग पोटेंशियल है जिसपे इंसिडेंट पार्टिकल आके स्ट्राइक करके स्कैटर हो रहा है, तो अगर वो डिस्टेंस दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हो तो जो स्कैटरिंग पोटेंशियल है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब हम उसको मान सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय शाई इंसिडेंस आर इक्वल टू ए ई आई के नॉट आर। ठीक है, तो इंसिडेंट जो पार्टिकल है इसको शाई इंसिडेंस आर इक्वल टू ए ई आई के नॉट आर। तो ये जो थोड़ा थ्योरी है, अगर इसको बेटर समझने के लिए आप एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग, उसमें क्या जो इंसिडेंट वेव है वो प्लेन वेव रहता है, फिर वो आफ्टर स्कैटरिंग वो स्फेरिकल वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कंसेप्ट मैंने थोड़ा वहाँ मतलब शो करने की कोशिश की, तो उस टॉपिक को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंट बाय शाई इंसिडेंस ऑफ आर इक्वल टू ए ई आई के नॉट आर एज द इंसिडेंट बीम इज अलोंग जेड एक्सिस। तो हमने हर एक वीडियोस में देखा था, सॉरी हर एक फिगर में देखा था कि जो इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो वेव है यहाँ पर हमने आर बिठाया था, तो शाई इंसिडेंस ऑफ आर इक्वल टू ए ई आई के नॉट जेड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो केस है ध्यान रखना, ये केस बिफोर इंटरेक्शन है, क्योंकि ये अभी इंसिडेंट पार्टिकल है, अभी स्ट्राइक हुआ नहीं है। ठीक है, बिफोर इंटरेक्शन। अब एज द इंसिडेंट बीम इज अलोंग जेड एक्सिस, तो शाई इंसिडेंस इज दिस, तो पार्टिकल्स इन द इंसिडेंट बीम आर फ्री पार्टिकल्स।
तो आर फ्री पार्टिकल्स कहना पूरा ठीक नहीं होगा, मीन्स हम मान रहे हैं इसको कि ये फ्री पार्टिकल जैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं तो पार्टिकल्स इन द इंसिडेंट बीम बिहेव्स लाइक फ्री पार्टिकल, ठीक है, विथ मोमेंटम p इक्वल टू एच काट के नॉट, ठीक है। तो जो इन फ्री पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एच काट के नॉट, ठीक है। When the incident wave collides with target material, an outgoing wave is scattered out, ठीक है। तो जब भी इंसिडेंट वेव कोलाइड करता है किसके साथ, उस टारगेट के साथ, ठीक है, तो आउटगोइंग वेव स्केटर्ड होता है। तो आउटगोइंग वेव जो स्केटर्ड होता है मैं उसको मान लेता हूं साई स्केटर्ड ऑफ आर इक्वल टू ई आई के डॉट आर बाई आर, ठीक है। तो ये कौन सा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। But in general, the scattered wave is not spherically symmetric. Its amplitude depends on direction theta phi along which is scattered. ठीक है। तो जनरल केस में क्या होता है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है हर एक वेव का, जो हम यहाँ पर मान लेते हैं अगर ए हम लगा देते हैं सपोज, तो ए क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है, या तो आप कांस्टेंट भी कर सकते हैं। तो हर एक वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है, तो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन थीटा फाई पे, ठीक है। तो देयरफॉर स्फेरिकली डाइवर्जिंग स्कैटर्ड वेव कैन बी रिटेन एज, तो स्फेरिकली जो डाइवर्जिंग जो वेव है उसको हम किससे लिख सकते हैं, साई स्कैटर्ड ऑफ आर इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए एफ थीटा फाई ई आई के आर अपॉन आर, ठीक है। क्योंकि ये जो एफ थीटा फाई है, क्योंकि एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन थीटा फाई पे, ठीक है। तो ये जो एफ थीटा फाई है यह क्या है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ये क्या है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। मींस जो स्कैटर्ड जो वेव है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में हमने एम्पलीट्यूड शो नहीं किया था, डायरेक्ट वेव को शो किया था, तो एम्पलीट्यूड ए मैंने दिया नहीं था। तो अब जो ये जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन थीटा फाई। सो हमने यहाँ पर एक एम्पलीट्यूड बिठा दिया है, ठीक है। तो ये स्फेरिकली डाइवर्जिंग स्कैटर्ड वेव है, ठीक है, वेयर एफ थीटा फाई इज द नोन एज द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है, फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। अब अगर हम कंसीडर करते हैं कि स्फेरिकल सिमेट्रिक कंडीशन पोटेंशियल के लिए, तो साई स्कैटर्ड इक्वल टू ए ऑफ एफ थीटा, ठीक है, सिर्फ ए ऑफ एफ थीटा ई आई के आर बाई आर, ठीक है। तो the most asymptotic solution can be written as the superposition of incident plane wave and scattered wave, ठीक है। तो जब इंसिडेंट वेव और स्कैटर्ड वेव का जो सॉल्यूशन सुपरपोजिशन होता है, मतलब वो दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उसका जो इक्वेशन होता है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साई ऑफ आर इक्वल टू साई इंसिडेंस आर प्लस साई स्कैटर्ड आर, ठीक है। अब हम यहाँ से थोड़ा देखेंगे कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, मुझे साई इंसिडेंट का वैल्यू पता है, ठीक है। तो साई इंसिडेंस का जो वैल्यू है वो क्या है, ए आई के नॉट जेड, ठीक है। और जो हमारा जो साई स्कैटर्ड ऑफ आर है, ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिक फॉर्म में, अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक फॉर्म में ना हो तो वो क्या है, एफ थीटा फाई ई टू द पावर आई के डॉट आर, ठीक है, अपॉन आर, ठीक है। इसमें भी कहीं एम्पलीट्यूड लगा होगा ए, ठीक है। तो यहां से मैं ए कॉमन ले सकता हूं, तो ई आई के नॉट जेड प्लस एफ थीटा फाई ई आई के डॉट आर अपॉन आर, ठीक है। तो ये जो है साई आर, जब भी इंसिडेंस वेव और जो स्कैटर्ड वेव है वो अगर आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हमको पता है कि इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी जो है वो क्या है, जे आई एन, ठीक है ना। तो इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी जे आई एन, तो जे आई एन क्या है, आई एच कट अपॉन 2 म्यू, ठीक है, साई इंसिडेंस डेल साई स्टार इंसिडेंस माइनस साई स्टार इंसिडेंस डेल साई इंसिडेंस, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर
इसमें अगर आप बिठाओगे और कैलकुलेट करोगे तो मेरा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आई एच का 2 म्यू, ठीक है। तो साई इंसिडेंस का जो वैल्यू है वो क्या है, ए ई आई के नॉट जेड। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, हम कह सकते हैं जो इसका वैल्यू आ जाएगा वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अगर मैं इसमें शाई इंसिडेंस डेल शाई इंसिडेंस करता हूँ तो शाई इंसिडेंस का वैल्यू क्या है मेरा, ई टू द पावर आई के नॉट जेड, ठीक है। और डेल ऑफ साई स्टार इंसिडेंस तो वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई के नॉट जेड, ठीक है। सिमिलरली माइनस ऑफ, यहाँ पर अगर मैं साई स्टार इंसिडेंस तो वो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई के नॉट जेड, ठीक है। और यहाँ पर डेल ऑफ ई टू द पावर आई के नॉट जेड, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो आई एच कट अपॉन 2 म्यू, ठीक है। और ई टू द पावर आई कैनॉट जेड, डेल ऑफ ई टू द पावर आई कैनॉट जेड का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई कैनॉट जेड इंटू माइनस आई कैनॉट। सिमिलरली यहाँ पर ई टू द पावर माइनस आई कैनॉट जेड है और डेल ऑफ ई टू द पावर आई कैनॉट जेड का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई कैनॉट जेड इंटू आई कैनॉट, क्योंकि एक बार एक्सपोनेंशियल टर्म को डिफरेंशिएट करते फिर उसके अंदर जाके करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का आ जाएगा, आई एच कट अपॉन 2 म्यू, और इन दोनों का अगर सॉल्व करोगे तो हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यू आ सकता है, स्क्वायर 2 आई के नॉट, ठीक है। सॉरी शायद माइनस आई के नॉट है, तो आप अगर एक बार करके देख लेना, बहुत इजी एक्सप्रेशन है, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा। तो स्क्वायर 2 माइनस आई के नॉट और ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो रिमेनिंग बचता है वो मॉड स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड है तो कभी निगेटिव नहीं होगा, एच कट कैनॉट अपॉन म्यू, ओके, अपॉन म्यू। तो ये जो है इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी जे आई एन, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली मुझे जे स्केटर्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, जे एस सी। तो दैट मीन्स जे एस सी मतलब क्या होता है, स्केटर्ड फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो जे एस सी जो है वो भी इस टाइप का हो जाएगा, आई एच कट अपॉन 2 म्यू, ठीक है, इंटू शाई ऑफ स्केटर्ड डेल शाई स्टार स्केटर्ड, ठीक है, माइनस शाई स्टार स्केटर्ड डेल शाई स्केटर्ड, ओके। अब इसका अगर आप निकालोगे तो उसका जो सॉल्यूशन आप कर सकते हो, आराम से कर लेना। तो वो एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर, मैं सीधा से सॉल्यूशन लिख रहा हूं, एच कट के अपॉन म्यू आर स्क्वायर एफ थीटा फाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये शाई इंसिडेंस डेल शाई इंसिडेंस ये सारा टर्म समझ में आया, आई समझ में आया, एच का टर्म, अब म्यू क्या है, म्यू हमें समझ में नहीं आया। तो म्यू इज द रेड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, तो आप यहां पर लिख सकते हो म्यू इज रेड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, रेड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम। अब अगर जे स्केटर्ड के बारे में मैं कहूं तो जे स्केटर्ड क्या होता है, आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल दैट स्केटर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। मींस नंबर ऑफ पार्टिकल दैट स्केटर्ड पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल दैट स्केटर्ड इनटू एन एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल डी ओमेगा इन द डायरेक्शन थीटा फाई and passing through a surface element dA equal to r square d omega per unit time। मीन्स क्या कहने का क्या कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो मेरा जो सॉलिड एंगल था, ठीक है ना, सॉलिड एंगल जो था, तो अगर मैं उसमें कोई भी एक सॉलिड मीन्स उसमें कोई भी एक एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल कंसीडर करता हूं, स्मॉल एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल, ये मेरा सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं उसमें कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं, ठीक है, तो उसमें से जितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हुए थे उस स्मॉल एलिमेंट से, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा फाई, ठीक है,
तो वो जो स्मॉल सरफेस एलिमेंट है, वो जो स्मॉल सरफेस एलिमेंट है, वो सपोज मैं उसका नाम देता हूं, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो सरफेस एलिमेंट है तो डी ए, वो क्या है आर स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है, ठीक है, पर यूनिट टाइम। अब कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, दैट scattered ओके इनटू एन एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने किसी भी एक एलिमेंट को कंसीडर किया है उसमें, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट मान लेता हूं मैं, इस एलिमेंट को कंसीडर किया है उस सॉलिड एंगल डी ओमेगा में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल दैट स्कैटर्ड इनटू एन एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल डी ओमेगा, सॉलिड एंगल क्या है डी ओमेगा, ठीक है। तो सॉलिड एंगल किस डायरेक्शन में बना था, इन द डायरेक्शन थीटा फाई, आप लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन थीटा फाई, ठीक है। एंड पासिंग थ्रो, अब उस पार्टिकुलर एलिमेंट से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल पास हुए हैं, ठीक है ना। एंड पासिंग थ्रो सरफेस एलिमेंट डी ए, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब मेरा डी एन क्या हो जाएगा, डी एन थीटा फाई इज इक्वल टू डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। और यही जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, जे स्केटर्ड आर स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है, जे स्केटर्ड आर स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि डी एन अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू जे स्केटर्ड आर स्क्वायर, ठीक है, जे स्केटर्ड आर स्क्वायर, क्योंकि डी एन अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू जे स्केटर्ड आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पता है कि जे स्केटर्ड जो है उसका वैल्यू क्या है, मेरे पास वो निकला हुआ है मेरे पास, तो वो क्या है ए स्क्वायर एच कट के अपॉन म्यू एफ थीटा फाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा क्या है, 1 अपॉन जे आई एन डी एन अपॉन डी ओमेगा। तो डी जे आई एन का वैल्यू हमने निकाल रखा था, डी एन अपॉन डी ओमेगा का वैल्यू हमारे पास यहाँ है, तो इन दोनों वैल्यू को पुट कर दिया तो डी सिग्मा अपॉन डी थीटा इक्वल टू एफ थीटा फाई होल स्क्वायर। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमारा निकल गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बस थैंक यू, ठीक है।